प्रेम शुक्ला जी, एक प्रदेश जिसकी मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, उसी प्रदेश में जाकर आप ये दम भर रहे हैं कि अब महिलाएं सबसे ज्यादा नुकसान में हैं, महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। आप कैसे एक महिला को महिला विरोधी बता रहे हैं? देखिए, तो पिछले 10 वर्षों का जो शासनकाल है सुश्री ममता बनर्जी का, वो शासनकाल इस संदेश खाली में महिलाओं पर बलात्कार होता है और सुश्री ममता बनर्जी की ममता बलात्कारी के प्रति है, पीड़िता के प्रति उनमें निर्ममता है। ये किस बात का संकेत देती है? आरजी कार में बलात्कार कांड होता है, उनकी ममता जो है वो बलात्कारियों के प्रति है और निर्ममता जो है वो बलात्कार पीड़िता के प्रति है। ये किस बात का संकेत देती है? लगातार महिलाओं को असुरक्षा का सामना बंगाल में करना पड़ा है। ये इस बात का संकेत है कि ममता बनर्जी हमेशा जो है वो बलात्कारियों के प्रति ममता का भाव रखती हैं, छलात्कारियों के प्रति ममता का भाव रखती हैं, हत्यारों के प्रति ममता का भाव रखती हैं, घुसपैठियों के प्रति ममता का भाव रखती हैं, अपराधियों के प्रति ममता का भाव रखती हैं और निर्दोष नागरिकों के प्रति उनके मन में निर्ममता का भाव है। ये जो है निश्चित तौर पर जो है बंगाल की जनता इस बार उनको सबक सिखाने पर, और आपने ही देखिए, आपने जो भी आंकड़े प्राची जी बताए, भारतीय जनता पार्टी को 2011 में 4% महिलाओं ने समर्थन दिया, 2021 में 9 गुना अधिक, 9 गुना से भी अधिक 37%, 4 का 37%, 9 गुना से ज्यादा होता है। तो 9 गुना से अधिक अगर महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 10 वर्षों में खड़ी होती हैं, तो अगले 5 वर्षों में स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में 50% से अधिक महिलाओं ने जनादेश देना निश्चित किया। और पहले चरण में जो 152 सीटों पर मतदान हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए 50% से कहीं ज्यादा महिलाओं ने जनादेश देना निश्चित किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में ही 110 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में प्रेम शुक्ला जी, ये तो आपका दावा है। आंकड़ों की बात करूं तो 37% अगर महिलाओं ने आपको समर्थन दिया है, तो 50% महिलाओं ने टीएमसी को भी समर्थन दिया है। अब एकाएक 37 बढ़कर 50 हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो पैमाना आप बता रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, अगर वही पैमाना महिला विरोधी बताने के लिए काफी है, तो महिला अपराध में टॉप 5 प्रदेशों की सूची निकालूं तो बीजेपी शासित राज्य क्यों नजर आते हैं फिर उसमें? लेकिन वहां तत्काल कार्रवाई भी होती है, अपराध के विरुद्ध कार्रवाई। यहाँ अपराध पर कार्रवाई ही नहीं। संदेश खाली के बलात्कारी को जिस तरह से दामादों की तरह सत्कार किया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में अगर किसी ने एक सिग्नल पर छेड़खानी की ना, तो अगले सिग्नल पर जो है उसकी टांगे जो है वो घायल होती है, वो लंगड़ा हो जाता है, ऑपरेशन लंगड़ा का शिकार हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस तरह का निजाम चलता है। और बंगाल में क्या चलता है? आरजी कार का बलात्कारी करता है, बलात्कार करता है और बलात्कार के सबूत मिटाने का काम सरकार करती है। बिल्कुल ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन उस केस में जांच सीबीआई को सौंपने के बाद भी न्याय नहीं मिलता है ना। मंजूर है, सीबीआई को सौंपने के बाद भी उस केस में न्याय नहीं मिलता है। क्योंकि सबूत मिटा दिया ना। जाएंगे तो महिला अपराध में तो सर आप सब एक कतार में खड़े हैं। पहले चरण में सबूत मिटा दिया गया ना बताने का, तो आप सब एक कतार में खड़े हैं। रही बात आपके कॉन्फिडेंस कार्रवाई ठीक है सर, नहीं, वो कार्रवाई भी देखी जाएगी ना कि कार्रवाई आप कर रहे हैं, लेकिन महिला अपराध रोकने में क्या कोई सरकार सक्षम है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित इस बात का जवाब आप देंगे। प्रेम शुक्ला जी और उनकी पार्टी का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है, उनको लग रहा है ये 37% महिला वोटर्स जो हैं ये बढ़कर 50% हो जाएंगे, क्योंकि मौका आपने दिया है, महिलाओं को दुखी आपने किया है, प्रताड़ित आपने किया है, उनके प्रति हो रहे अपराध को रोकने में आप नाकाफी साबित हुए, सक्षम नहीं रहे, इसीलिए बीजेपी को इस बार महिलाओं का साथ मिलने जा रहा है। आप मुझे बताइए प्राची जी कि महिलाओं का ऐसे जिसके प्रति लगाव होता है वो क्या इतनी जल्दी टूट जाता है क्या? ममता बनर्जी के साथ में 15 वर्षों का एक लगाव है,
जब से वो मुख्यमंत्री बनी है तब से उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक हर महिला के लिए कुछ न कुछ प्रकल्प लगाया है। अगर कोई बच्ची पैदा होती है और उसकी मां मर जाती है, उसके लिए भी उनको शेल्टर होम बना करके उनके लिए काम कर रही है ममता बनर्जी। महिलाएं जितने रिप्रेजेंटेशन तृणमूल कांग्रेस देती है, अन्य किसी राजनीतिक पार्टी के पास उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी 14-15% ये सिर्फ बात करते हैं, इनको पास नहीं कराना। जो बिल 2023 में पास हो गया था उसे आज तक नाटक करने के लिए ले आए हैं, करोड़ों रुपया संसद का खर्चा कर दिया और बिल को डिलिमिटेशन किया।